हैरानी की बात ये थी कि शरीर छोड़ते समय भी विनीता जी का पूरा ध्यान और पूरी चेतना अपनी उसी बेटी में अटकी हुई थी। जैसे जैसे मैंने उनकी आत्मा को आगे बढ़ने का निर्देश दिया तो वो सीधे वैकुंठ लोक पहुंच गई, जहां पर उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान देखा। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और भव्य सभा लगी हुई है। वो कपड़े देखते ही समझ गई कि मैं अप्सरा हूँ और वो उस समय वो सभा के अंदर जा रही थी। इन अप्सराओं को उनकी साधना भंग करने के लिए अस्त्र के रूप में भेजते हैं। हमें लगता है कि स्वर्ग में सब स्वतंत्र है, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। तो इसी व्यवस्था के बीच एक अप्सरा को पृथ्वी पर भटकने के लिए विवश होना पड़ा। उसने वो चमक धमक और स्वर्ग का सुख खो दिया और इस कठिन धरती पर आके गिरी। लेकिन अप्सरा वाली ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। आगे जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। नमस्ते, सितारा स्पीक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शर्मा। जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान शरशय्या यानी कि बाणों की शैया पर लेटे हुए अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और भीष्म पिता ने पूछा कि हे केशव, मैं शरशय्या पर पड़ा अत्यंत पीड़ा सह रहा हूं। अपनी दिव्य दृष्टि से मैंने अपने पिछले 100 जन्मों को खंगाला है, परंतु मुझे एक ऐसा भी पाप कर्म स्मरण नहीं आता जिसका परिणाम इतना भयानक हो कि मुझे बाणों की शैया पर लेटना पड़े। तो फिर मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? तो श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, आपने अपने तपोबल से 100 जन्म तो देख लिए, लेकिन हमारे कर्मों का लेखा जोखा है वो बहुत गहरा होता है। कष्ट का ये कारण आपके 101वें पूर्व जन्म में छिपा है। 101 जन्म पहले आप एक राजकुमार थे। एक बार जब आप वन में विहार कर रहे थे तो एक करकट यानी कि गिरगिट आपके रथ के मार्ग में आ गया। आपने अपने बाण की नोक से उस गिरगिट को उठाकर मार्ग से हटाया और पास की कटीली झाड़ियों में फेंक दिया, और वो गिरगिट उन तीखे कांटों में जाकर फंस गया। वो ना तो बाहर निकल पा रहा था और ना ही तुरंत मर सका। वो पूरे 18 दिनों तक उन कांटों पर तड़पता रहा और अंततः अत्यंत कष्ट में उसने अपने प्राण त्यागे। श्री कृष्ण ने कहा कि उस जीव की वही तड़प और वो कांटे आज बाण बनकर आपकी शैया के रूप में लौटे हैं। आपने पिछले 100 जन्मों में इतने पुण्य किए कि उस पाप का फल आप तक पहुंच नहीं सका, लेकिन कर्म कभी नष्ट नहीं होते। उन पुण्यों के प्रभाव से ही आज आपको इस पीड़ा को सहने की शक्ति मिली है और स्वयं साक्षात ईश्वर यानी कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो मैंने आपको भीष्म पितामह की ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि अक्सर हम अपने वर्तमान दुखों का कारण अपने पिछले 1 या 2 जन्मों में ढूंढते हैं, लेकिन जैसे भीष्म के कष्ट का कारण उनके 101वें पिछले जन्म में छिपा हुआ था, वैसे ही मेरी क्लाइंट विनीता जी की समस्या भी न जाने कितने पुराने जन्मों के कर्मों की परतों के नीचे दबी है। कभी कभी आत्मा की यात्रा इतनी लंबी होती है कि हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ, कब और कौन सा बीज बोया था जिसकी फसल आज हम काट रहे हैं। अब अक्सर हम जब पौराणिक गाथाएं देखते हैं तो इंद्र की सभा में जो अप्सराएं हैं वो केवल नृत्य करती हुई दिखाई देती है, तो मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या उनका और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन सत्य तो यह है कि उनका एक बहुत ही विशिष्ट और कठिन कार्य होता है, जिसे आज की आधुनिक भाषा में हम हनी ट्रैप कहते हैं। जब भी कोई तपस्वी अपनी साधना से इंद्र के सिंहासन को हिलाने लगता है तो इंद्र इन अप्सराओं को उनकी साधना भंग करने के लिए अस्त्र के रूप में भेजते हैं। हमें लगता है कि स्वर्ग में सब स्वतंत्र है, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है जो हमने इस पीएलआर से जाना। पृथ्वी पर मनुष्य के पास फिर भी कुछ हद तक फ्री विल होती है, लेकिन ऊपर के लोगों में तो सिर्फ जिम्मेदारी, पद, इन सबको अधिक महत्व दिया जाता है। यदि आप अप्सरा हैं तो आपको उन सीमाओं का, उन नियमों में रहकर ही आपकी सेवा देनी होगी, रहना होगा, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। वहां आपकी इच्छा के ऊपर आपका कर्तव्य रखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि कितनी सारी स्टोरीज होती है जहां इंद्र अप्सरा को भेजते हैं किसी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए, और उस बेचारी अप्सरा वो श्राप लेकर वापस आती है। ये कहाँ का न्याय है, सोचिए। तो इसी व्यवस्था के बीच एक अप्सरा को पृथ्वी पर भटकने के लिए विवश होना पड़ा। उसने वो चमक धमक और स्वर्ग का सुख खो दिया और इस कठिन धरती पर आके गिरी। लेकिन इस सफर का सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये था कि अंत में विवशता को छोड़कर वो पूरी तरीके से मनुष्य जीवन को ही उन्होंने अपना लिया।
और ये कहानी हमें ये सीखने पर मजबूर करती है कि क्या आत्मा का जुड़ाव और जो ऊपरी लोक है उनके नियम हमें कैसे एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक लोक से दूसरे लोक तक खींच के लाते हैं। आज की कहानी शुरू होती है लंदन के उस घर से जहां बाहर तो ठंड है, लेकिन घर के अंदर हिंदुस्तानी संस्कारों की लौ जो है वो आज भी चल रही है। विनीता जी और उनका पूरा परिवार सालों से लंदन रहता है। हम भारतीय जब विदेश जाते हैं तो अपनी मिट्टी को याद रखने के लिए, अपने बीच रहने के लिए हम छोटे छोटे ट्राइब्स, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं और हमारा उठना बैठना त्योहार वही छोटे ग्रुप में हम एंजॉय करते हैं, सुख दुख बस वही बांटते हैं। लेकिन उस समाज की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जब कोई आपको पूछता होगा कि भाई आपकी बेटी कहाँ है, आजकल दिखाई नहीं देती है, तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसके पास कोई जवाब नहीं है। विनीता जी की बेटी जैसे ही 18 साल की हुई, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में लिव इन में रहने का फैसला कर लिया और घर छोड़ दिया। तो विनीता जी और उनके पति चाहकर भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अब विदेशी कानून है, वहां का सिस्टम है कि 18 साल के बाद बच्चों को पूरी आजादी होती है और आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते वरना कानून आपके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में माँ बाप के अंदर वही भारतीय संस्कार है, वही परवरिश है, लेकिन वो खुद को वहां के कल्चर के द्वारा हारा हुआ महसूस करते हैं। वो बीच मझधार में है, ना बेटी को छोड़ सकते हैं ना उसे रोक सकते हैं। तो विनीता जी जब मेरे पास आई तो उनका एक ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल था कि मेरी बेटी इतनी जिद्दी क्यों हो गई है और वो हमें छोड़कर क्यों चली गई है। उनकी बेटी की उम्र अब 21 साल की है, लेकिन वो घर पे भी कम आती है, माँ बाप से कम बात करती है, यहाँ तक कि उसका पहले अपने भाई बहनों के साथ में भी अच्छा रिश्ता था, लेकिन उनसे भी अब उसने दूरी बना ली है। वो लड़की कहती है कि मैं अब अडल्ट हो गई हूँ और मैं अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। माता पिता को लगता था कि भाई ये बचपन की कोई जिद है, समय के साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन वो सच में चली गई और अब एक अजनबी की तरह व्यवहार कर रही है। तो विनीता जी ने मुझसे कहा कि हमारे इंडियन कल्चर में तो ऐसा नहीं होता और यहाँ लंदन में भी कई ऐसे परिवार है जिनके बच्चे आज्ञाकारी है, जो शादी होने तक नहीं, शादी के बाद भी अपने माँ बाप के साथ में रहते हैं। फिर मेरी ही बच्ची क्यों चली गई? आखिर क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? वो कहाँ होगी, कैसे होगी, सुरक्षित होगी कि नहीं? और जब लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? अब लोग क्या कहेंगे, ये जो डर है वो विदेश में हो या हमारे देश में, वो रहता ही है हमेशा। तो इस मेजर इश्यू को लेकर हमने विनीता जी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू किया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं अपने सभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्योंकि मुझसे ये सवाल आते हैं, तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं सारे सेशंस सिर्फ ऑनलाइन करती हूँ। आप जो भी यूट्यूब पे आपने जितनी भी आज तक स्टोरी सुनी है वो मैंने सारी ऑनलाइन की है। मेरा मानना है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे विदेश में हो या किसी दूर के शहर में हो या छोटे से गांव में ही क्यों ना हो, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने घर में सुकून में बैठकर ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने कर्मों के गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं। तो अगर आप इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे फ्री ग्रुप पीएलआर में भी जुड़िए। और उसमें जुड़ने के लिए मेरी व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस पर क्लिक करके ओपन करोगे तो आप मेरी व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओगे और वहीं पे सारी अपडेट्स मिलेगी। और मुझसे संपर्क करने के लिए जानकारी जो है वो यहाँ नीचे दी गई है। आप लोग कमेंट्स में बार बार पूछते हैं कि कैसे कांटेक्ट करें, बस हर वीडियो में यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, लेकिन एक छोटी सी विनती है कि प्लीज मुझे कॉल ना करें, क्योंकि मैं कई बार अपने सेशंस में होती हूँ और वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो आप चाहे तो व्हाट्सएप करें या व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विनीता जी ने अपने पिछले जीवन में क्या देखा। शुरुआत में जब विनीता जी पिछले जन्म में गई तो उनकी चेतना शायद दो अलग अलग जन्मों के बीच में आगे पीछे हो रही थी। मतलब एक दृश्य एक जीवन का दिखता था, फिर दूसरा दृश्य किसी और जीवन का, फिर दोबारा पहला जीवन, फिर से दूसरा जीवन। तो उन दोनों को मिला के, क्योंकि एक दूसरा जो था उसके ग्लिम्स इतने ज्यादा नहीं थे, तो मैं उसमें से एक जो उन्होंने दृश्य देखे पहले वो बताती हूँ। तो जैसे ही हम ये प्रश्न को लेकर पिछले जीवन में गए तो पहले दृश्य में उन्होंने देखा कि वो किसी बहुत ही स्मूथ सरफेस पे खड़ी हुई है। अपने आप को एक स्त्री के रूप में उन्होंने देखा। और जब मैंने उसका ढांचा देखने कहा, मैंने कहा आगे देखिए कि क्या दिख रहा है आपको, तो उन्होंने बताया कि एक ये विशाल महल है और उन्होंने जो था वो एक बहुत ही सुंदर घाघरा चोली और रानी जैसे कीमती कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने देखा कि महल के आसपास बहुत सारे सैनिक भी खड़े हुए थे
और जब मैंने ये पूछा कि महल में आपके अलावा और कौन-कौन है, तो उन्होंने बताया कि उनके पति भी हैं। मेरे कहने पर जब विनीता जी ने अपने पति को देखा, तो उनके पति उनको गोल्डन रंग के वस्त्र पहने हुए राजा जैसे, कमर में तलवार थी और सर पर एक बहुत ही सुंदर पगड़ी थी। उनके बच्चों के बारे में जब पूछा तो राजा ने बोला कि होंगे यहीं कहीं, तब वही प्रेज़ेंट थे। उन दोनों के बीच में प्यार भी था, राजा-रानी के बीच में। तो फिर मैंने उनकी बेटी को खोजने का निर्देश दिया, तो वो एक पल के लिए दूसरे जीवन में पहुंच गई, लेकिन फिर दोबारा कमांड देने पर फिर से वो इसी रानी वाले जीवन में लौट आई और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी उस जन्म में राजकुमारी थी, यानी कि उनकी खुद की बेटी, और वो बड़ी सुंदर थी। उसके लंबे बाल थे, हाइट लंबी थी, सुंदर थी वो, बिल्कुल जैसे हम और आप एक राजकुमारी की कल्पना कर सकते हैं। और उसने सर से पांव तक गहनों से वो सजी हुई थी, क्योंकि वो उसकी शादी का दिन था। जब मैंने विनीता जी से उनकी बेटी की भावनाओं को महसूस करने के लिए कहा, तो उन्हें लगा कि बेटी खुश भी है और दुखी भी है, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि शादी की खुशी और अपना घर छोड़ने का दुख होगा। और माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही गहरा और बहुत ही प्यारा था। हालांकि उस शादी को लेकर बेटी पर जो पिता थे उसके, राजा, उनकी ओर से थोड़ा सा दबाव भी था, लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ सही था। इसके बाद मैंने उस जीवन के आखिरी क्षणों में मैं उनको ले गई, तो उन्होंने देखा कि वो पलंग पे लेटी हुई है और उनके पास उनके पति, बच्चे और उनकी वही प्रिय बेटी मौजूद है। उस बेटी से उनका एक बहुत ही खास और गहरा लगाव था, जिसकी जड़ें हमें आगे चलकर पता चलेगी कितने ही जन्मों पीछे। तो विनीता जी ने देखा कि मरते समय उनकी बेटी ने उनका हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। हैरानी की बात ये थी कि शरीर छोड़ते समय भी विनीता जी का पूरा ध्यान और पूरी चेतना अपनी उसी बेटी में अटकी हुई थी। बेटी अपने जीवन में खुश थी। और विनीता जी ने ये कहा मुझसे कि आई थिंक आई लव हर सो मच। मुझे लगता है कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जब उन्होंने उस शरीर को छोड़ा, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी उनके जाने पर बहुत रो रही है। विनीता जी ने बताया कि उनका ये जीवन बहुत ही संतोषकारक था। उन्होंने कहा कि वो उस जीवन में भी बहुत कम बोलती थी और शांत थी, जैसे कि आज भी वो कहते हैं कि मैं शांत और कम ही बोलती हूँ। जैसे जैसे मैंने उनकी आत्मा को आगे बढ़ने का निर्देश दिया, तो वो सीधे वैकुंठ लोक पहुंच गई, जहां पर उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान देखा। तो हमने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, हमें वैकुंठ लोक के दर्शन क्यों करवाए जा रहे हैं? क्या विनीता जी ने किसी पिछले जीवन में कोई ऐसी साधना या तपस्या की है कि उनको आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? तब वहां से जवाब आया कि तुम इसी लोक की तो हो। तो मैंने कहा कि अगर विनीता जी यहीं से है, तो हमें दर्शन करवाइए और दिखाइए कि उस श्लोक में विनीता जी कौन थी। और जैसे ही मैंने काउंट करके उनको उस जीवन में भेजा, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और भव्य सभा लगी हुई है। किनारे पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और सामने एक बहुत बड़ा और विशाल सिंहासन है। उन्होंने कहा कि वहां कोई बहुत बड़ा राजा बैठा हुआ है। तो मैंने विनीता जी को कहा कि अभी आप देखो क्या कपड़े पहने हो, तो वो कपड़े देखते ही समझ गई कि मैं अप्सरा हूं। और वो उस समय वो सभा के अंदर जा रही थी। अत्यंत सुंदर थी वो, दिव्य तेज वाली, और उस सभा में वो नृत्य करने के लिए प्रवेश कर रही थी। मैंने उनको आगे ऑब्जर्व करने कहा, मैंने कहा देखते जाइए क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि वो अब नृत्य कर रही है और सभा में बैठे सारे लोग उनको देखकर बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा कि ये सब देखना, ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। थोड़े समय बाद जो नृत्य था वो संपन्न हुआ, सभा खाली हो गई और वो भी वहां से निकल गई। फिर मैंने उनको वही सवाल पूछा जो आपके मन में भी होगा, कि इंद्र की सभा की वो अप्सरा आखिर धरती पर कैसे आई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैकुंठ लोक और स्वर्ग लोक के सुखों को छोड़कर उन्हें इस मृत्यु लोक में आना पड़ा? तो चलिए अब हम उसी दृश्य में चलते हैं जब ये सब घटित हुआ। वहां से ही ट्विस्ट एंड टर्न्स शुरू होते हैं विनीता जी के, या ऐसा कहूं कि इस अप्सरा के। जैसे ही विनीता जी को उस विशेष समय में मैं लेकर गई, तो उन्होंने खुद को एक घने जंगल में पाया। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़का भी उधर मौजूद था और वो कहने लगे कि लेकिन ये तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या देख रही हैं आप? तो उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है वो यहाँ का नहीं लगता, मेरे लोक का नहीं लगता है। मैंने तो अप्सरा वाले कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन उस लड़के की जो स्किन है वो थोड़ी सी नीली और सांवली सी लग रही है, और उसके सर पे भी मुझे कुछ सांप जैसा नजर आ रहा है।
और उन्होंने कहा कि हम दोनों बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या बातें चल रही है आप दोनों के बीच में? तो विनीता जी ने बताया कि कोई चिंता का विषय है, कुछ तो हुआ है कि हम लोग ये थोड़ा सा वरिड है। वो लड़का थोड़ा घबराया हुआ था। जब मैंने उनको थोड़ा सा और अच्छे से देखने कहा तो विनीता जी ने कहा कि ये जो है वो हमारे लोग का नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और शायद किसी को हमारे इस रिश्ते का पता चल गया है। तो मैंने बोला कि अगर वो आपके लोग का नहीं है तो यहां तक पहुंचा कैसे? तो विनीता जी ने जवाब दिया कि वो मेरे पास नहीं आया है, बल्कि मैं ही नीचे आई हूं इससे मिलने के लिए। अब माहौल को थोड़ा सहज करने के लिए मैंने उनका और उस लड़के का नाम पूछा। तो विनीता जी ने अपना नाम कहा भानुप्रिया और उस लड़के का नाम था प्रकाश राज। अगले दृश्य में उन्होंने देखा कि ये दोनों बहुत खुश हैं, विचरण कर रहे हैं और विनीता जी को ये लड़का उस समय थोड़ा थोड़ा कृष्ण जैसा, क्योंकि वो श्याम वर्ण था, तो वो कृष्ण जैसा और सुंदर भी होगा, तो वैसे लग रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बड़ा सुंदर है। जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो लड़का है वो कौन से लोक का है, पृथ्वी लोक का? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नागलोक का है। लेकिन अभी तक कहानी में वो मोड़ नहीं आया था। विनीता जी ने देखा कि इंद्रलोक का एक सिपाही उन दोनों को साथ में देख गया और उनको एहसास हो गया कि अब पकड़े जाएंगे, और वो भी उस समय घबरा गई। तो मैंने कहा कि इसमें डरने की क्या बात है, अप्सराओं को प्रेम करने का हक नहीं है क्या? तो वो बोली कि नहीं, हमको तो अपने लोक के अलावा किसी और लोक के निवासी से प्रेम हम नहीं कर सकते। और ये उस स्टेशन और जिम्मेदारी का हिस्सा था। स्वर्ग के नियम जो थे वो बड़े कड़े थे और भानुप्रिया ने अनजाने में उस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया था। मैंने कहा देखते जाइए, देखें फिर आगे क्या होता है। तो विनीता जी ने आगे बताया कि उस सिपाही ने स्वर्ग में सबको जाकर ये खबर दे दी और ये जो बात थी वो इंद्र तक पहुंच चुकी थी और इंद्रदेव बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने साफ कह दिया कि यदि तुम्हें उस नागलोक के युवक से ही प्रेम करना है तो तुम्हें स्वर्गलोक और इसके सुखों का हमेशा के लिए त्याग करना होगा। तो भानुप्रिया भी अपने प्रेम के आवेग में थी। उन्होंने कह दिया कि अगर यही शर्त है तो मैं स्वर्गलोक छोड़ दूंगी, और ये कहकर वो उस दिव्य लोक से नीचे की ओर चली आई और फिर उसी जंगल में पहुंच गई जहां वो लड़का यानी कि प्रकाश राज मौजूद था। उन्हें लगा कि उनका ये बलिदान देखकर वो बड़ा खुश होगा, लेकिन जैसे ही भानुप्रिया ने बताया कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ के आ गई है, तो उस लड़के के चेहरे पर खुशी के बजाय घबराहट और एक अजीब सी बेरुखी दिखाई दी। वो बिल्कुल खुश नहीं था ये सुन के। यहाँ पर उस अप्सरा को, भानुप्रिया को, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। विनीता जी ने महसूस किया कि उस लड़के ने उनको धोखा दिया था, क्योंकि पहले से ही उसकी पत्नी थी और उस लड़के ने फिर मना कर दिया कि भाई अब मैं साथ नहीं रख सकता। जिस प्रेम के लिए उन्होंने अपना घर, अपनी गरिमा, अपना पूरा लोक दांव पे लगा दिया, वही प्रेम अब उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं था और अब उनके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। वो भटकते हुए शायद नागलोक से होते हुए पृथ्वी लोक पर एक पुराने टूटे फूटे महल जैसे ढांचों में रहने लगी, जहां सिर्फ वीरानी थी। वो मुझे कहते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत अकेली हूँ, अब मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पूरे उस कैरेक्टर में थी। जब मैंने विनीता जी से कहा कि वो वापस जाके माफी क्यों नहीं मांग लेती आप, तो उन्होंने कहा कि वहां ऐसा कोई नियम नहीं है, वहां के नियम बड़े कठोर हैं। एक बार जो कह दिया फिर वो पत्थर की लकीर है, वहां वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और अब चाहकर भी वो अपनी पुरानी दुनिया में नहीं लौट सकती थी, क्योंकि उन्होंने खुद अपना लोक छोड़ा था और उसी वीराने में वो अकेली थी, ये सोचकर कि अब इस अनजान दुनिया में उनका क्या होगा। फिर मैंने उनसे कहा कि समय की धारा में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ वर्ष आगे चलते हैं और देखते हैं कि आप कैसे रहती हैं, क्या होता है आपके साथ। विनीता जी ने देखा कि अब वो साधारण सी लड़की की तरह पृथ्वी लोक पर रह रही है। वहां वो खुश भी थी, लेकिन वो पुराने धोखे का भी उनको अफसोस था और उनका जो लोक था, स्वर्ग लोक, उसकी भी उनको याद आती थी। और इस अनजान धरती पर कोई इतना अपना था नहीं, ना कोई लगता था। जब मैंने उनसे ये कहा कि अब अपनी बेटी को जरा ढूंढिए, क्या वो थी उस समय पर, तो उन्होंने अपनी वर्तमान बेटी को उस जन्म में, अब जन्म तो क्या ही बोलूं, वो तो अप्सरा थी और नीचे आ गई थी, उन्होंने उसको अपनी एक सहेली के रूप में देखा। उन दोनों के बीच बहुत प्रेम था और वो जो सहेली थी वो विनीता जी का बहुत सहयोग करती थी, बहुत प्रेम करती थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये सहेली तो मनुष्य है,
क्योंकि उन्होंने कहा कि और कोई नहीं है। तो मैंने कहा ये शादी कर कर चली जाएगी फिर क्या करोगे? तो उस पर विनीता जी ने पॉज लिया थोड़ा सा और कहा मुझसे कि नहीं, ये मुझे छोड़कर नहीं जाती, बल्कि मैं खुद इसको छोड़कर चली गई थी। असल में स्वर्गलोक का एक सिपाही फिर से उनको ढूंढते हुए पृथ्वी पर आ पहुंचा था। उसने विनीता जी को वहां पर बेसहारा भटकते हुए और मुश्किलों को झेलते हुए देखा और वापस ऊपर जाके उसने ये सारी बातें बताई। तो वहां से आदेश आया कि भाई उसको वापस लेके आओ। तो अब विनीता जी बड़े असमंजस में थी। एक तरफ उनको अपने लोग की याद भी आती थी और दूसरी तरफ ये जो लड़की थी उनकी सहेली, उससे भी उसका बहुत गहरा प्यार था और विनीता जी को उससे लगाव हो गया था। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यही डायलेमा में चल रही थी, मैं क्या करूं, मुझे इससे प्यार भी है मुझे, लेकिन मुझे जाना भी है, इस तरीके से वो कह रही थी। मैंने उनसे कहा कि आपने कभी इस लड़की को बताया था अपनी असली पहचान? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कभी नहीं बताया उसको। लेकिन अंत में उन्होंने अपने लोक वापस जाने का निर्णय लिया और बस अपनी सहेली को इतना ही कहा कि वो जा रही हैं अब। और ये सुनकर उनकी जो सहेली थी वो बहुत रोई। वो विनीता जी ने कहा कि वो बहुत अच्छी लड़की थी जिसने मेरा हर दुख सुख में साथ दिया था। लेकिन विनीता जी, उन्होंने कहा कि मैं उसको बस ऐसे रोता हुआ छोड़ के आ गई। उस समय विनीता जी वो भी रो रही थी, उनको भी दुख था, लेकिन वो विवश थी। उन्होंने बस उसको तड़पता हुआ छोड़ दिया और स्वर्गलोक लौट गई। और यही वो पल था, यही वो अधूरा कर्म था, पेंडिंग कर्म जो पैदा हुआ था। तो ये हमें फिर से वो भीष्म पितामह की कहानी की याद दिलाता है, जहां अनजाने में किया गया एक कृत्य जो है वो जन्मों बाद भी आपके सामने आ सकता है। विनीता जी की बेटी का आज का जो व्यवहार है, उनकी उसकी जो वो जिद है माँ से दूर रहने की, शायद उसी पुराने जन्म की तड़प और अकेलेपन का परिणाम है। लेकिन अप्सरा वाली ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। आगे जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। अब विनीता जी स्वर्गलोक पहुंची और वहां पे पहुंचने पर विनीता जी ने यह महसूस किया कि वहां का माहौल अब वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्हें देखकर वहां पर कोई खुश नहीं था, बल्कि सबके चेहरों पर एक अजीब सा ठंडापन और नाराजगी थी। जब मैंने उनसे उनकी भावनाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। और ये बात हैरान करने वाली थी। मैंने कहा कि आप तो खुद यहाँ पे आने के लिए तड़प रही थी। तो उन्होंने कहा कि परिस्थिति उस समय कुछ ऐसी ही थी, मुझे प्यार में धोखा मिला, फिर पृथ्वीलोक की उस सहेली को भी मुझे रोता छोड़कर आना पड़ा और अब अपने ही लोक में सब मुझसे रुष्ट हैं। जब विनीता जी ने वहां मौजूद लोगों से अपनी नाराजगी का कारण पूछा, मतलब मैंने कहा कि पूछिए कि अगर आप लोग मुझसे इतने ही नाराज हैं तो मुझे वापस क्यों बुलाया? तब उन्होंने कहा कि तुम जो हो वो हमारे लोक की गरिमा का हिस्सा हो। जब तक तुम अपने प्रेमी के साथ में थी तब तक बात अलग थी, लेकिन उसको छोड़ने के बाद में जिस तरह तुम पृथ्वी पर दर दर भटक रही हो वो स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। एक तरफ उनको भानुप्रिया की पीड़ा से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उसने एक तरीके से उनकी नाक कटवा दी थी। तो वहां पे मर्यादा और नियम प्रेम से भी ज्यादा ऊपर थे। तो ये जानकर मुझे भी एहसास हुआ कि एक अप्सरा का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहां पर भी वो अकेली थी, कोई उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। मैंने पूछा कि क्या वहां ऐसा कोई है जिससे आप अपने दिल की बात कर सको, अपना सुख दुख बांट सको? तो उन्होंने अपनी माँ का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मेरी माँ है, बहुत ही कोमल, बहुत ही प्यारी है, लेकिन वो भी विवश है, वो भी अप्सरा ही थी। और माँ ने उनको समझाया था कि यहाँ नियमों का पालन करना पड़ेगा तुझे, जो आदेश हमें दिया जाता है हम उससे पीछे नहीं हट सकते और यही नियम है इस लोक का। अब फिर से मैंने विनीता जी को, क्योंकि अब तो वो फिर से अप्सरा बन गई थी, तो फिर से क्वेश्चन तो वही था कि वो मनुष्य कैसे बनी। तो मैंने फिर से उनको कहा कि आगे चलो देखते हैं फिर क्या होता है। तो उन्होंने खुद को एक बार फिर से पृथ्वी लोक पर पाया, लेकिन इस बार वो अपनी मर्जी से वहां नहीं आई थी, बल्कि उन्हें एक मिशन के लिए भेजा गया था। वही मिशन जो अप्सराओं को मिलता है किसी की घोर तपस्या भंग करने के लिए। उन्होंने दुखी मन से बताया कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ये सब नहीं करना है, मेरा नहीं मन करता है ये सब करने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्हें जो आदेश मिला है उसका पालन करना ही होगा। अब उन्हें एक विशाल पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में लीन एक ऋषि दिखाई दिए, जिनकी तपस्या इतनी सघन थी कि आसपास का वातावरण भी बड़ा शांत और स्थिर था। अब मैंने विनीता जी से पूछा कि वो जो ऋषि हैं उनका ध्यान अपनी तरफ आप कैसे खींचोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सुंदरता और अपने नृत्य से
ऋषि को अपनी तरफ आकर्षित करूंगी, यही मेरा काम है। उनको यह आदेश दिया गया था कि जब तक ऋषि की एकाग्रता टूट ना जाए, उनकी आंखें खुल ना जाए, तब तक तुम्हें नृत्य करते रहना पड़ेगा। विनीता जी नृत्य करती रही, समय बीतता रहा और वो कहती कि अब तो मेरे पैर भी दुख रहे हैं, मैं बस यही कर रही हूं, मेरे में शक्ति ही नहीं बची है। मैंने जिज्ञासावश उनको ये पूछा कि ऋषि की तो आंखें बंद है, तो उनको आपके होने का एहसास होगा कैसे? तो तब विनीता जी ने कहा कि उनको मैं जब नाचती हूँ, मेरी पायल की जो झनकार होती है, चूड़ियों की खनक होती है, वो उनके कान में जाएगी और उससे जो संगीत पैदा होता है, उससे उनकी तपस्या भंग होगी। तो मैंने फिर से कहा कि आप देखिए अब ऋषि की तपस्या भंग होती है कि नहीं। तो विनीता जी ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखें खोल दी है और उनकी तपस्या भंग हो चुके हैं और आगे वही हुआ जो हर कहानी में होता है। ऋषि जो थे वो अत्यंत क्रोध में थे, लेकिन विनीता जी के मन में अब ये भी था कि इससे तो अच्छा यहीं रह जाऊं, क्योंकि कोई फ्री विल ही नहीं है। तो अब ऋषि जो थे उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उनके ऊपर छिड़कते हुए श्राप दिया कि अब तुम्हें पृथ्वी लोक पर ही एक साधारण मनुष्य बनकर रहना होगा और उनको अपने प्रियजनों से वियोग झेलना पड़ेगा, ऐसा भी श्राप दिया। विनीता जी ने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। तो ऋषि जो थे उनका थोड़ा सा दिल पसीजा और वो कहने लगी कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मुझे तो सिर्फ आदेश मिला था, मैं उसका पालन कर रही थी। तो फिर उनका थोड़ा सा दिल पिघला और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरी पुत्री बनकर रहो, मेरी सेवा करो। और अब विनीता जी ने देखा कि वो एक सफेद साड़ी जैसे वस्त्र पहने हुए है, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए वो ऋषि की सेवा कर रही है। वो लगभग 35 वर्ष की थी और उनका पूरा जीवन जो ऋषि थे उनकी सेवा और आश्रम के कार्यों में ही व्यतीत हो रहा था। उन्होंने ऋषि का नाम भी बताया था, लेकिन वो मैं नोट करना भूल गई। हालांकि उन्हें वहां पिता का प्रेम मिल रहा था और वो उन ऋषि की सेवा करके पुण्य भी कमा रही थी, लेकिन उनके भीतर अभी भी एक अकेलापन था। थोड़े समय बाद में वो जो ऋषि थे उन्होंने अपना शरीर त्याग किया और उनकी जो झोपड़ी थी वहां पे विनीता जी बिल्कुल अकेली रह गई। उनके पास बात करने के लिए सिर्फ पक्षी और एक हिरण था। उन्हें सजना संवरना पसंद था, लेकिन अब अप्सराओं वाली तड़क भड़क नहीं, लेकिन एक सादगी भरी गरिमा थी। वो नदी के किनारे अपनी छोटी सी दुनिया में शांत थी, लेकिन एकाकीपन उनको अंदर अभी भी महसूस होता था। जब मैंने उनसे कहा कि अपने जीवन के आखिरी दृश्य में पहुंचिए, तो विनीता जी ने देखा कि वो बिस्तर पर लेटी हुई है। कुछ 2-4 साधु थे जो वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि भाई वो ओल्ड एज में है और शायद अब कुछ काम नहीं कर सकती है, तो उन्होंने वहीं पे रुक के उनकी सेवा करने का निर्णय किया। विनीता जी को मैंने कहा कि अभी मृत्यु के समय क्या सोच रही हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। यहाँ तक कि जिस ऋषि की उन्होंने जीवन भर सेवा की थी, उनके प्रति भी उनका भाव प्रेम से कहीं ज्यादा प्रायश्चित के रूप का था। उन्हें इस बात का गहरा अफसोस भी था कि उन्होंने उस ऋषि की तपस्या भंग की थी, लेकिन वो जो सेवा थी वो सिर्फ कर्ज उतारने का एक जरिया थी, ना कि प्रेम था। उस जन्म में वो अकेली थी और आज के जीवन में भी वो अपनी बेटी से अपने आप को दूर और अकेला महसूस करती है। जिस बेटी को किसी जन्म में उन्होंने तड़पता हुआ रोता हुआ छोड़ दिया था, वो आज इतने समय बाद जाके ये पूरा हो रहा है। जब विनीता जी ने उस जीवन में अपने शरीर का त्याग किया, तो उन्होंने देखा कि उनके भीतर एक सफेद पुंज के रूप से दिव्य ऊर्जा बाहर निकल रही है और साक्षात महादेव उनके सामने खड़े थे। विनीता जी ने इस दृश्य को देखकर बड़ा रोने लगी और मैंने फिर भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इनको ऐसा जीवन क्यों जीना पड़ा, पूरे अकेलेपन में? प्यार में धोखा मिला, अपनों का साथ छूटा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों के कहने के अनुसार ही चलती रही और यहाँ पे पृथ्वी लोक पे फंस गई। तो भगवान शिव ने जवाब दिया कि पृथ्वी लोक पर तो तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि इनको मिला हुआ जो श्राप है वो पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये सुनकर विनीता जी खुद ही कहने लगी कि मुझे अपने पास रख लो, मुझे वापस नहीं जाना, नहीं जाना। तो भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी पर जाना तुम्हारी नियति है, वहां जाकर अपना जो थोड़ा प्रायश्चित बचा है उसको करो। जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब बराबर हो जाएगा तब मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा। मैंने फिर महादेव से पूछा कि हे प्रभु, ये सफर तो बड़ा लंबा और कठिन है, ये कैसे काटेगी, कब से आई हुई है?
तब शिवजी ने कहा कि मेरी भक्ति करना, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। फिर मैंने भगवान शिव से पूछा कि लेकिन आज इनकी बेटी जो अलग चली गई है, उसका तो दुख एक माँ को होगा ही, तो वो क्यों इतना दूर चली गई है, क्या किया जाए उसके लिए? तो शिवजी ने कहा कि वो आत्मा अपने कर्म कर रही है और तुम्हें उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालनी है। तुम्हें अपना प्रायश्चित करना है जिसे तुम अधूरा छोड़ आई थी। उन्होंने कहा कि तुमने भी तो पिछले जन्म में इसे रोता हुआ छोड़ा था, इसलिए आज तुम्हें वही जो वियोग है वो सहना पड़ रहा है। इसके बाद मैंने विनीता जी के वर्तमान पति के बारे में भी पूछा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बड़े गुस्से वाले और थोड़े शक्की स्वभाव के हैं। तो तब शिव जी ने कहा कि जिस ऋषि की तपस्या तूने भंग की थी, वही इस जन्म में तेरे पति बनकर आए हैं। तो मैंने पूछा कि वो ऋषि तो इतने महान थे, इतनी तपस्या कर रहे थे कि इंद्र को भी उनसे डर लग गया, तो फिर वो काल चक्र में कैसे फंस गए? तब शिवजी ने किया कि विनीता जी की वजह से उनकी जो तपस्या भंग हुई थी, उसी के कारण उन्हें इस जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ा, और वही मलाल और क्रोध आज भी उस आत्मा के भीतर कहीं ना कहीं मौजूद है। अब मैंने उनसे पूछा कि विनीता जी अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन कर क्यों नहीं पाती? तो भगवान शिव ने कहा कि ये कभी अपने अंतरात्मा की आवाज ही नहीं सुनती है, हमेशा दूसरों की सुनती है, दूसरों का ही सोचती रहती है, और इसका ये बैगेज जो है वो स्वर्गलोक से आता है, जहां पे सिर्फ इसे आदेशों का पालन करना ही आता था। महादेव ने उनसे कहा कि अपने लिए जियो, तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, लेकिन तुमको अपने आप को पहचानना होगा। अगर तुम्हें एक सुखद जीवन चाहिए तो तुम्हें खुद की भी सुननी पड़ेगी। तभी वहां पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी प्रकट हुए, और विनीता जी ने उनका आशीर्वाद लिया, उनके पैरों में पड़ गई। फिर विनीता जी ने कहा कि मुझे ये उठा के कहीं लेकर जा रहे हैं। तो मैंने कहा कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो विनीता जी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण का समय है। तब शिव जी ने फिर से उनसे कहा कि तपस्या करो, अच्छे कार्य करो, लेकिन अपनी भी सुनो। जो जैसा कर रहा है वैसा उसे करने दो, किसी के कर्म के बीच में बाधा मत बनो, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से आए हैं, तुम बस अपना काम करो। इसके बाद में वहां पे भगवान गणेश भी आए, और विनीता जी को महसूस हुआ कि यही तो मेरा असली परिवार है। उन्हें बहुत शांति मिली, जिस शांति की वो बरसों से तलाश कर रही थी, वो उनको उस समय पे मिली। और उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी, वापस लौट के आऊंगी। और वो उस समय पर जो वाइब्रेशन थे वो इतने स्ट्रांग थे कि मुझे भी अपनी बॉडी में फील हो रहा था। तो मैंने विनीता जी से कहा कि भगवान शिव से मेरे लिए भी आशीर्वाद मांग लीजिए। तब विनीता जी कह रही है कि शिव जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम पर तो मेरा आशीर्वाद सदैव है बेटा। उन्होंने जब मुझे ये बताया तो मैंने फिर से उत्सुकतावश पूछा, कि मैंने बोला भगवान फिर आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि हर चीज का अपना एक समय होता है, तुम बस अपना कार्य करती रहो। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, जो लोगों को सही रास्ता दिखाएं। तुम बस अपना कार्य करती रहो, लेकिन कुछ भी गलत मत करना। तो मैंने श्रद्धा पूर्वक विनीता जी से कहा कि मेरा प्रणाम आप शिव जी तक पहुंचाइए। विनीता जी ने हंसकर कहा कि आपका प्रणाम उन्होंने स्वीकार किया है। मेरे तो उसी टाइम पे रोंगटे खड़े हो गए और आंख में से आंसू आ गए थे, बहुत स्ट्रांग था वो। तो उसके बाद में सत्र समाप्त करने का समय आ गया, और मैंने उनसे कहा कि अब हमें वापस लौटना पड़ेगा। जैसे ही मैंने वापस आने की बात की, उन्होंने देखा कि भगवान कार्तिकेय अपने मयूर के साथ में आ गए हैं, और विनीता जी को बिठा के वो नीचे तक छोड़ के गए पृथ्वी लोक पर। जब विनीता जी ये सेशन खत्म हुआ और वो जब पूरी सचेतता के बाद में बाहर आई, तो उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद किया कि आपकी वजह से मुझे आज ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के तीनों के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे मन में कुछ और चल रहा था। मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि वास्तव में कृतज्ञ तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि विनीता जी की वजह से मुझे स्वयं भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद और उनका दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, विनीता जी की ये कहानी सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ा आईना है। हम अक्सर अपने दुखों का समाधान वर्तमान की परिस्थितियों में ढूंढते हैं, लेकिन जैसा कि हमने विनीता जी और भीष्म पितामह के सफर में देखा, हमारी आत्मा के जो धागे हैं वो युगों युगों पुराने भी हो सकते हैं। इस पूरे सफर में हमें जो सबसे बड़ी सीख मिली है वो ये है कि अपनी सुनिए। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों और पुरानी स्मृतियों के बोझ के तले इतना दब जाते हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना ही बंद कर देते हैं। विनीता जी की बेटी का उनसे दूर जाना सिर्फ एक जनरेशन गैप नहीं, बल्कि उस अधूरे कर्म का भी हिस्सा है जो कभी स्वर्ग लोक से शुरू हुआ था।
जब हम दूसरों के कर्मों के बीच में बाधा बनना छोड़ देते हैं तो हम अपने प्रायश्चित को स्वीकार कर लेते हैं। तभी हमें शांति मिलती है जिसकी तलाश में हम पता नहीं कितने अनंत लोकों की यात्रा शायद करके आए हैं। हमें बस अपना जो कार्य है वो ईमानदारी से करना है और बाकी सब कुछ उस काल चक्र पे छोड़ देना है। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि विनीता जी के माध्यम से मुझे भी वो दिव्य संदेश मिला। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके भीतर भी किसी न किसी बंद दरवाजों को खोला होगा और आपको अपने जीवन की गुत्थियों को समझने के लिए एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको ये कहानी और ये अनुभव पसंद आया तो इसे उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो शायद आज किसी न किसी वियोग या मानसिक द्वंद से गुजर रहे हैं। अपने विचार जो हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा मुझे और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आत्मा की यात्रा और एक नए अनुभव के साथ में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।